हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में सॉल्यूशन या जिसको आप कहते हैं विलयन नामक अध्याय को पढ़ाना है। आप पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक आपका विलेय और एक आपका विलायक। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका विलेय है, विलेय मीन्स जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं सोल्यूट मटेरियल, और विलायक जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट मटेरियल। मेरे कहने का आशय साफ साफ है। विलेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ? वह पदार्थ जिसको घोला जाता है या वह पदार्थ जिसको डिजॉल्व किया जाता है, वह विलेय पदार्थ होता है। और जिसमें घोला जाता है, यानी जिस पदार्थ जिसमें घोला जाता है, वो विलायक होगा, जिसको आप सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब ये तय हुआ या ये स्पष्ट हुआ कि विलयन के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका सोल्यूट, एक आपका सॉल्वेंट, या जिसको आप कह सकते हैं विलयन या सॉल्यूशन इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? विलयन या सॉल्यूशन इज जस्ट इक्वल टू विलेय धन विलायक। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विलयन की परिभाषा क्या होगा। अगर आप मुझसे बात करें, विलयन मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिसका फेज 1 होता है या जिसमें P की वैल्यू 1 होती है, अर्थात आप सीधे सीधे कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। बहुत क्लियर है। अगर आप मुझको बात कहेंगे तो एक लाइन की आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, मेरी बात सुनिएगा, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट विलयन जैसी होती है, उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, और दूसरे घटक को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। मैंने जो सबसे पहले आपको विलेय और विलायक की परिभाषा बताया था, वह परिभाषा एक कॉमन डिफिनेशन था, लेकिन आपको मैंने जो बाद में बताया वो एग्जैक्ट है। फिर से सुनिएगा, मेरे कहने का साफ साफ आशय है, विलयन जैसी या ऐसे आप कहें विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, उसे विलायक कहते हैं। तदंतर दूसरे घटक को या सेकंड कंपोनेंट को या अदर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ बोलते हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, नमक के जली विलयन। नमक के जली विलयन मीन्स आपने ये एक पात्र लिया, इसमें आपने जल को ले लिया और इस जल में नमक को खोल दिया, तो नमक आपका सोल्यूट मटेरियल और जल आपका सॉल्वेंट मटेरियल, दोनों का मिक्सचर क्या हो गया? नमक के जली विलयन। मेरे कहने का आशय है कि नमक के जली विलयन मीन्स आप सीधे तौर पे कह लीजिए कि जो नमक का जली विलयन है उसमें नमक विलेय पदार्थ है और जल क्या है? विलायक है। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, 10%, जैसे हम ये कह दें कि 10% अल्कोहल के जली विलयन, या जिसको आप कह सकते हैं 10% अल्कोहल के जली विलयन, या जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% अल्कोहल। इसका मतलब वहां पर भी विलायक जो है वो जल है, और उसकी तुलना में अगर विलायक 100 मिली है तो 10 ग्राम या 10 मिली आपका क्या होगा? अल्कोहल विलेय पदार्थ होगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक नया हेडिंग पढ़ाना है जिसको आप कहते हैं विलेयता। विलेयता मीन्स आप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंटी। विलेयता या सॉल्वेंटी मीन्स एक लाइन का डिफिनेशन है, किसी पदार्थ की
वह अधिकतम मात्रा। मैं कह रहा हूं किसी भी पदार्थ की या किसी भी सबस्टेंस की वह अधिकतम मात्रा मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ की अधिकतम वह मात्रा जो विलायक में घुलनशील या जो विलायक में घुल जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे कहने का आशय है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में जाकर खुल जाती है, तो हम इस पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता या सॉलिडिटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसी क्रम में और आपको पता होना चाहिए मोस्टली विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका संतृप्त विलयन और एक आपका असंतृप्त विलयन। मैं आपको बताना चाहता हूं संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन की बात करेंगे तो एक लाइन की परिभाषा है, वह सीधी सी बात है, वह विलयन जिसे उस ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला न जा सके। मीन्स आपने किसी निश्चित ताप पर कोई विलयन तैयार कर दिया, अब उसमें विलेय पदार्थ फिर आप मिलाएंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, उसको हम संतृप्त कहेंगे और मिलाते जाए घुलता जाएगा तो वो विलयन क्या होगा, असंतृप्त होगा। इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। आपको मैं बताना चाहता हूं सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन, जिसको आप जनरली शक्ति के नाम से जानते हैं। वैसे भी आप जानते हैं शक्ति को मोल पर लीटर या मोस्टली ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अब ये पढ़ना है बच्चों कि किसी भी विलयन की सांद्रता को आप ग्राम प्रति लीटर में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी सी बात है कि विलयन के इकाई आयतन में, हमारी बात सुनिएगा, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मैंने बहुत सीधी बात कहा है, मैंने कहा है विलयन के इकाई आयतन में, या आप सीधे कह सकते हैं 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। इसी क्रम में विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे प्रतिशत के पदों में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दूसरा जो है पीपीएम में, जिसको आप कहते हैं पार्ट पर मिलियन। तीसरा आपको बता दूं जिसको आप कहते हैं मोलल्स या मोल प्रभास के पदों में इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और चौथा जो है मोलरता के पदों में इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और पांचवा जो है मोललता के पदों में, जिसको आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। आपको सबसे पहले मुझे पढ़ाना है प्रतिशत के पदों में, जो कि मैं आपको लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने ग्रीन बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं प्रतिशत के पदों में। मैं यहाँ पे लिख दिया, आप देख लें प्रतिशत के पदों में। और इसी क्रम में आप अंग्रेजी में लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, PERCENTAGE, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सीधी सी बात है, प्रतिशत के पदों में आपको प्रतिशत के पदों में सबसे पहले आपको निकालना है, या सबसे पहले इसमें पढ़ना है W/W के पदों में। मैं देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, W/W के पदों में। इसका मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल w का मतलब हो गया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और कैपिटल W का मतलब हो गया विलयन का द्रव्यमान। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, द्रव्यमान ऑब्लिक
द्रव्यमान के पदों में ये बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और ये हुए क्या हो जाएगा, अर्थात आपके सामने यदि मैंने लिख दिया कि द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान के पदों में, इसका मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो भी ग्राम में होगी और विलयन का भी जो द्रव्यमान होगा वो भी ग्राम में होगा, 1900। इसके आधार पर आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे कहने का बहुत साफ आशय है, आप फार्मूला को देखें तो आप तुरंत कहेंगे किसी विलयन के 100 मिली में, देखिए मैंने वो साफ कहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स ड्यू टू परसेंट, पर चूंकि आप प्रतिशत के पदों में निकाल रहे हैं इसलिए आप इसके पूरे में कितने से गुणा करेंगे, 100 से। उसी आधार पर हमने कहा किसी भी विलयन के 100 मिली में, किसी भी विलयन के 100 मिली में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की या उसकी सांद्रता द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये आपका है। अर्थात इस फार्मूले के अनुसार यदि आपको किसी भी कोई ऐसा विलयन दिया हो जिसका द्रव्यमान आपको पता है और उस विलयन में जो विलेय पदार्थ ने भाग लिया है उसका भी द्रव्यमान पता है, तो आप इस फार्मूले के आधार पर आप तुरंत निकाल सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, निश्चय करके जो निकालेंगे उस विलयन की सांद्रता W/W या द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान में आपको प्राप्त होगा। इसी क्रम में जो दूसरा आपको निकालना है या प्रतिशत के पदों में जो आपको दूसरा निकालना है वो है, ये है W/V के पदों में। आप लोग जानते हैं V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि ये आपका, जरा सा एक बार और सुन ले, W/W मीन्स किसी भी पदार्थ के, सुनिए, किसी भी पदार्थ के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उसकी सांद्रता W/W में व्यक्त करती है। लेकिन अब आपको क्या निकालना है W/V के पदों में। W/V मीन्स W आपका क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, V का मतलब क्या है, आयतन। आप यहाँ पे द्रव्यमान की जगह आप तुरंत लिखेंगे आयतन। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिशत के पदों में पहली सांद्रता आपने जो निकाला वो द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। अब दूसरा यहाँ पे आप जो सेकंड पॉइंट निकालने जा रहे हैं वो द्रव्यमान आयतन के पदों में, या जिसको आप लोग कह लीजिए मास वॉल्यूम, और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ मास वॉल्यूम। इसका मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा और ये आपका जो चूंकि आयतन की बात आती है तो आयतन का मतलब विलयन से संबंधित है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विलयन का आयतन, या जिसको आप लोग सीधे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखें तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, बहुत क्लियर कर सकते हैं, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में, आयतन जब आ गया तो इसका मतलब अब आप मिली में चलेंगे, किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित या घुले हुए
विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उसकी क्षमता द्रव्यमान बटा आयतन या द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन के पदों में व्यक्त की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो आपको स्पष्ट किया है बहुत क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैंने आज आपको प्रतिशत के पदों में इतना बता दिया, पहला द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, और दूसरा मैंने जो बताया वो द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन के प्रतिशत के पदों में। इस बात को मैंने स्पष्ट कर दिया, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इसी क्रम में आयतन ऑब्लिक आयतन के पदों में। अगर मैंने ये कर दिया आयतन ऑब्लिक आयतन के पदों में, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपका जो विलेय पदार्थ होगा उसका आयतन हमने इस्तेमाल v मान लिया, और जो विलेय है उसका आयतन हमने क्या मान लिया, कैपिटल V मान लिया। तो इसी क्रम में अब आपको फार्मूला क्या होगा, आपको फार्मूला केवल एक लाइन का होगा कि विलेय पदार्थ का आयतन, या जिसको आप लोग ये कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मटेरियल अपॉन बिलियन का आयतन गुणे 100। एकदम साफ परिभाषा है किसी बिलियन केस। देखिए इस फार्मूले के अनुसार या इस सूत्र के अनुसार हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको व्याख्या करने जा रहे हैं कि किसी भी बिलियन की क्षमता आयतन ऑब्लिक आयतन के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिली में आयतन उसकी क्षमता आयतन ऑब्लिक आयतन में व्यक्त करता है, अर्थात विलेय और विलयन दोनों का आयतन पता है तो इस फार्मूले में आप वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं अगले वीडियो में पार्ट पर मिलियन को पढ़ाऊंगा या पीपीएम को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।